अजीब अजीब से सारी चीजें हैं वो, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको जानने की वैसे भी। और मतलब जो है ना, ये साइकोएनालिटिक थ्योरी का फेमिनिज्म का बस पता होना चाहिए कि बात किसी कहता है, सब्जुगेट ये वुमेन। ना हमने सोशल साइकोलॉजी में ये पढ़ा हुआ है वैसे ये टॉपिक ना, ये सारा ही पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारी दफा ना, सोशल साइकोलॉजी में। इसमें वही इट इड सुपर ईगो, ईगो की इगो, बात होती है, वो हाँ तीन जी, स्टेजेस को बताता इड है, फिर उसके ईगो सुपर बाद ईगो। हाँ जी। और फिर वो जो है ना, उसकी वो स्टेजेस दूसरी वाली बताता है जिसमें वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो है ये वो, अब अट्रैक्शन की बात आती है विद द मदर एंड विद द फादर, और ये वाली, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, अब उसको मैं क्या ही पढ़ाऊँ आप लोगों को, अजीबो गरीब सी चीजें हैं ये, वो आप लोग खुद ही देख जी मैम। लीजिएगा। इसके 4 स्टेजेस जो है ना, खुद देख लीजिएगा आप लोग। वैसे मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, सोशियोलॉजी के अंदर तो खासकर नहीं पड़ेगी। बस ये पता ना होना चाहिए कि साइको एनालिटिक फेमिनिज्म कहते हैं किसको। अच्छा, फिर एक अप्रोच इसमें आ जाती है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की। ठीक है, इसमें ये होता है कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट एंड आउटलुक यूज्ड टू एग्जामिन द वर्ल्ड इन द पास्ट नो लॉन्गर अप्लाई टू द एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड टुडे. All the theories is socially constructed and resent the claim of the modernists that only rational, abstract thought and scientific methodology can lead to valid knowledge. तो basically ये कहते हैं कि whatever it was before, आपकी जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे या जो भी आपके आइडियाज थे, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ। ठीक है, अब नाउ वी आर टोटली इन अ मॉडर्न इरा। तो यहाँ पे अब जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर टोटली चेंज नाउ। ठीक है, अगर आप इफ यू रियली थिंक दैट वुमेन आर suppress and then or they have to do certain sexual role whatever they were performing before, so that concept no longer exists now. This is the postmodern era, यानी कि पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट कहते हैं बाद में, मॉडर्न फैमिली, पोस्ट मॉडर्न मॉडर्निज्म का बाद का इरा। तो वो बिलीव करते हैं कि जो जितने भी पहले जो कॉन्सेप्ट है, ये आउटलुक थे, जिस तरह से आप उसको किसी भी चीज को दिखा रहे थे सोसाइटी को, ये इस्तेमाल कर रहे थे, हाउ दे यूज्ड टू एग्जामिन द वर्ल्ड इन द पास्ट नो लॉन्गर अप्लाई टू द एनालिसिस। आज के दौर में वो चीजें नहीं है। यानी कि अगर आपको लगता था कि औरत ये चीजें नहीं कर सकती, तो आज के दौर में औरत वो सारी चीजें कर रही है और हमें दिखने को मिलती है। हम देख रहे हैं कि औरत बहुत सी ऐसी फील्ड्स में जिसमें वो पहले नहीं होती थी, या मर्द भी ऐसे बहुत से काम अब कर रहे हैं जो वो पहले नहीं करते थे, या बहुत से हम चीजों में, क्योंकि हमारी कैनोटेशन से उनके साथ जुड़ी हुई थी कि औरत ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती, और मर्द ये काम कर सकता है और ये काम नहीं कर सकता है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चॉइसेस बेटर करती हैं। अब हमारी जो एलबीजीटी कम्युनिटी है, हम उसको भी तस्लीम करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी चॉइसेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम जो है, अब इन सारी, अब हम ऐसे दौर के अंदर है जहां पे ये सारी चीजें हमारे लिए उस तरह से मैटर नहीं करती, एंड वी थिंक दैट दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। तो हमारे लिए क्योंकि जस्ट बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट नॉर्मल। और यही रीजन है कि बहुत सी चीजें जो हमारे यहाँ पहले तस्लीम नहीं की जाती थी, या हमारे यहाँ और थी, वो अबॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब बहुत से इवन दैट बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो हम पहले बोलना हमें अजीब लगता था, लेकिन अब हम उसे बोल जाते हैं। इवन दैट अगर आप ये क्लास पढ़ने के बाद भी कुछ लफ्ज ऐसे थे जो आपको बोलना पहले अजीब लगते होंगे, लेकिन अब नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको उनके मीनिंग का अंदाजा हो गया हुआ है कि ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप भी अब उनको इस्तेमाल करने में आप हेजिटेट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक मैं नहीं कर रही थी। ठीक है, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड व्हाट्स द लॉजिक एंड व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड। और जो लोग उसको किसी वर्ड के साथ उसको मिला देते हैं, तो इट डजंट मीन दैट कि उसको किसी का मिलाना उससे उसकी सेंस गलत हो जाती है। अगर कोई गलत उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इंसान गलत है, ना कि वो वर्ड गलत है। Same is the case with the different concepts that lies in today's world. If you talk about gender equality, so you do have to accept the choices and the things that the particular person or the individual demands, and you do have to respect that. ठीक है, तो जैसे आप LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, अगर वो कोई चीज कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो you have to respect that. Just like if you are a man or if you are a woman, so you do have the choices, and if you want to pursue your choices and goals, so do the others. So who are you to say कि वो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये मर्द ये नहीं कर सकता, औरत ये नहीं कर सकती? Definitely वो सब कर सकते हैं, whatever they want to be, and you are in that particular era जहाँ पे they do have the choices, उनकी legitimate power है, उनको आपकी गवर्नमेंट ने या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में they do have the right to pursue their goals, to pursue their choices. ठीक है, so all theory is socially constructed are all theory is socially constructed and resent the claim of modernists that only rational, abstract thoughts and scientific methodology can lead to the valid knowledge. तो जो भी आपकी socially constructed theories है ना, तो ये तो आप अपनी साइड करें। अब हर चीज जो वो रैशनल है, रैशनल मतलब आपकी एब्स्ट्रैक्ट, आपका कोई भी आइडिया कोई एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि
रियलिटी पे बेस कर रही है हर चीजें, ठीक है, आपकी साइंटिफिक मीन्स के ऊपर जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको ऑन द रियल ग्राउंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू जज इट ऑन द रियल ग्राउंड, ठीक है। और जब आप उसको रियल ग्राउंड पे जज कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपको उसी तरह से उसको परस्यू करना चाहिए, बिकॉज वी नो एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम, बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी का दौर है और हम एक ग्लोबल विलेज में है, लाइक द वर्ल्ड एज अ होल इज अ ग्लोबल विलेज। तो वहां पर जब तक आपकी विमेन आपके साथ काम नहीं करेंगी तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी। तो ये एक ऐसा आइडिया जो रियलिटी पे बेस करता है। तो जब रियलिटी पे बेस करता है तो वो ये कहते हैं कि जो पावर एग्जिस्ट और लाइज सब में जो है ना वो पावर एग्जिस्ट कर रही है, आइदर इट्स अ फीमेल, आइदर वो माइनॉरिटी है कोई आपकी, या वो ब्लैक है, या वो व्हाइट है, या वो किसी भी कलर है, किसी भी कलर का कोई भी इंसान है। तो अब सबको जो है वो उनके राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, और उनको सबको इक्वेलिटी पे की बेस पे आपको जज करना चाहिए, और तभी एज अ कम्युनिटी आप राइट्स करेंगे, और तभी एज अ सोसाइटी आप लोग राइट्स करेंगे। एंड बाय लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द राइट ऑफ द अदर पीपल दैट सराउंड्स यू, ठीक है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो जेंडर की कोई भी आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो जो है एक ना एक थ्योरिस्ट भी है, वो ये कहता है कि आप जो है ना किसी सोसाइटी को देखना चाहते हो ना कि वो किस कंडीशन में है, तरक्की वाले उसमें डेवलपिंग में है या डेवलप कर चुकी है, वहां पे ना फीमेल का स्टेटस देख लो। फीमेल जो है बिल्कुल वहां पे अगर उसको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ना, तो इट मीन वो सोसाइटी ना तरक्की पे कर रही है। अगर जिस सोसाइटी में फीमेल जो है ना उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। ये उसका कोई ना राइट, मुझे नाम भूल गया, उसने कहा था औरत, आप औरत के सिर्फ ऐसे जान लो उस सोसाइटी की, आपको होल सोसाइटी की समझ आ जाएगी। आप बाहर क्यों जाए, आप अपनी उस पे बात कर लेना। देखिए आपके फाउंडर ने ही ये बात कही है, कायदे आजम खुद ये बात कहते हैं कि औरत जब तक चाना निशाना नहीं चल सकती आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपकी तो आइडियोलॉजी इस बेस पर है। पाकिस्तान की अगर विद इन पाकिस्तान अगर आप बात करें तो ये सारा पोस्ट मॉडर्न जो पाकिस्तान है 1947 में, हम इसको ये पोस्ट मॉडर्न इरा में ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्न इरा में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं तो ये बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं यहाँ पे आके कि अब ये पुराने जो आपकी जेंडर बाइसनेस है यू हैव टू फिनिश इट नाउ, ठीक है, इसको आप खत्म कर दें अपनी जेंडर बाइसनेस को। अब आप बात जो है ना ये जो आप सेक्सिस्ट हो जाते हैं कि लड़का ये लड़की ये, लड़का यूं लड़की इस तरह नहीं करेगी उस तरह नहीं करेगा, तो देन दीज आइडियाज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और अगर आप खुद भी विद इन योर फैमिलीज भी अगर आप देखें ना तो ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको भी दिखता है कि आपके पेरेंट्स के साथ हुई हैं लेकिन वो आप लोगों के साथ नहीं हो रही हैं। आपके पेरेंट्स में उस चीज की डिस्टिंक्शन की जाती थी, यानी कि अगर आप अपनी फुप्पो और अपने अब्बा को देखेंगे तो मतलब उसमें उनमें अब्बा जी शायद ज्यादा पढ़े होंगे, फुप्पो इतनी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उसके बरक ये होगा कि आप और आपकी बहन जो है या आपके भाई जो है आप एक साथ आप जो है लोग स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स चेंज, ठीक है, थिंग चेंजेस। और मतलब यही रीजन है कि क्यों मतलब जो है हम अब हमें बहुत सी नॉर्मेलिटीज नजर आती हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से ऐसे आइडियाज और इन्हीं मूवमेंट की वजह से ये जितनी जितनी ये लिबरल और ये सारी मूवमेंट्स हुई ना, इन्हीं की वजह से वी एबल टू रीच एट that particular point के जी अब this is the right time that we have to take care of all the rights of the and we have to cater all the identities that lie within the world or within your particular society, so you have to look after them। तो ये हमारा आइडिया इसी से जनरेट हुआ, इसी से कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप हुए। अब ये जो हेलेन लूना और जूलिया जो है ये जी इनके राइटर हैं, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट फिलोसफर्स हैं, इनके जो मेजर जिन जो बात करते हैं इसके ऊपर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा सा कंपैरिजन है, थोड़ा इजी करने, वैसे तो वही सारी बातें, लेकिन ये मेरी बुक में अच्छा लिखा हुआ था तो मैंने बुक का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया, मैंने कहा थोड़ी आसानी हो जाएगी हाँ, आप लोगों कंपैरिजन से ना अच्छा क्लियर हो जाता है। कंपैरिजन होना चाहिए लास्ट में ना, चीजें दोबारा वो हो जाती है ना, माइंड में आ जाती हैं इस तरह से, अच्छा माइंड में बैठ। जी। तो ये बुक में अच्छा दिया होता, मैंने पिक्चर्स ढूंढी थी लेकिन वो बहुत ना डिटेल में लिखा होता, मैंने कहा दो लाइनें तो आप लोगों को समझ अच्छी आ जाएगी, तो मैंने इसलिए वहीं का जो है ना ये उठा लिया बुक से ही ना। तो अच्छा जी, ये कहते हैं कि जी अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो रेडिकल फेमिनिज्म ये सबसेट ऑफ फेमिनिज्म है, यानी कि है ये फेमिनिज्म सबसेट यानी कि किसी का पार्ट, फेमिनिज्म का ही पार्ट है। रेडिकल फेमिनिज्म भी लिबरल फेमिनिज्म पार्ट, ये दोनों फेमिनिज्म के। अब चाहते क्या थे, मतलब व्हाट डज द रेडिकल वांट एंड व्हाट डज लिबरल वांट। तो जो थे रेडिकल थे ना, ये दे वांट इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, इनको मैन, अच्छा देखें अब जरा यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, दे वांट इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड, उनको इक्वल राइट चाहिए थे मैन और वुमेन के, यानी कि मैन के तो राइट्स, मैन के पास तो राइट्स थे ही थे, ठीक है। अब इनको राइट्स चाहिए थे वुमेन के भी इक्वल टू मैन, कि वुमेन जो है वो भी
मर्द के इक्वल हो जाएं। यहाँ पे इसका मतलब ये है इक्वल राइट ऑफ मेन, कि औरत को भी मर्द के बराबर लाके खड़ा करें, ये मतलब है यहाँ पे। और ये चाहते थे इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, यानी वुमेन, यानी कि सारी औरतों के पास राइट होने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स उनके पास होने चाहिए। वो यहाँ पे लिबरल में आप उनको मर्द के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वो अपने आप को मर्द के साथ कंपेयर नहीं करी थी, वो सिर्फ अपनी बात करी थी कि हम तमाम औरतों को हमारे हमारे जो बेसिक राइट्स है ना, हमें वो आप दे दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें मर्दों के साथ खड़ा करें, हमें सिर्फ जो है ना अपने राइट्स चाहिए, जो बेसिक राइट्स हैं। ये कहती थी कि हमें मर्दों वाले पूरे राइट्स चाहिए, इक्वल राइट, जो मर्दों के पास राइट है हमें वो भी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है जो रेडिकल है ये एक्सट्रीमिस्ट है, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। अच्छा, इनका कोर बिलीफ क्या है कि पेट्रियार्की अपीयर्स, यानी कोर बिलीफ, यकीन, इनका जो मेजर जो जिस पे यकीन करते हैं, ये समझते हैं कि पेट्रियार्की ओप्रेसेस वुमेन, यानी कि जो मर्द है, ये जो पेट्रियार्कल आपका जो नेचर है ना सोसाइटी का, इसने औरतों को ओप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है औरतों को, औरतें जो है ना सप्रेस हो रही हैं पेट्रियार्की की वजह से। मैन बेनिफिट फ्रॉम पेट्रियार्की, मर्द जो है वो फायदा उठाता है पेट्रियार्की की वजह से, ठीक है, क्योंकि पेट्रियार्कल रूल है, उसको सारे फायदे मिलते हैं, हर जगह, बाहर अंदर घर के सारे जगह उसको फायदा मिलता है। डोमिनेशन ऑफ वुमेन इज द ओल्डेस्ट एंड द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि डोमिनेशन ऑफ वुमेन, जो वुमेन का डोमिनेट होना, इज द ओल्डेस्ट, ये बहुत पुराना और वर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेशन है। यानी कि औरत डोमिनेट हो, ये मतलब अब इसको तो कोई कंसीडर ही ना करता कि औरत डोमिनेट हो, और ये इसको समझा जाता है कि बहुत वर्स्ट किस्म का आइडिया है कि औरत डोमिनेट करे, और इसलिए औरत जो है वो ऑपरेस्ड होती आ रही है, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे कि वो डोमिनेट करे, ठीक है। ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स, ये कहते थे, ये बेचारे कहते थे कि सारे लोग इक्वल ही हैं और इनको इक्वली राइट चाहिए। बोथ मैन एंड वुमेन आर टाइड डाउन बाय द पेट्रियार्की, कि पेट्रियार्की का रूल एक सेट हो चुका है, लेकिन दोनों ही इसमें किसी हद तक अगर पिस रहे हैं तो दोनों ही पिस रहे हैं। अगर क्योंकि देखिए अगर हम सोचा जाए तो मर्द पिस भी तो रहा है ना, पेट्रियार्की की वजह से मर्द कैसे पिस रहा है कि उसको पूरा घर चलाना है, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पे लाया करती है ना। औरत को हम सोल ऑनर तो नहीं ना समझते कि उसी को सारा कुछ करना है, बेचारा पिस तो मर्द भी रहा है पेट्रियार्की के अंदर। क्या अब होना तो ये चाहिए कि इक्वल राइट अगर वो मांगते हो, अगर ठीक है औरत भी कमाए मैं भी कमाऊं, मेरे पे क्यों सारा कुछ डालते हो आप लोग, तो मर्द भी तो पिस रहा है ना। तो लिबरल ये कहते हैं कि ठीक है, हम वो बोथ आर टाइड डाउन बाय द पेट्रियार्की की वजह से अगर औरत किसी तरह से सफर करी ना तो मर्द भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रेडिकल कहते हैं नहीं, सिर्फ औरत ही सफर कर रही है पेट्रियार्की की वजह से, और तो कोई नहीं कर रहा। फिर वो ब्लेम करते हैं पेट्रियार्की फॉर होल्डिंग वुमेन बैक, कि मर्दों ने औरत को पीछे रखा हुआ है, ठीक है। ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि सोसाइटी एंड लीगल कंस्ट्रक्ट फॉर होल्डिंग वुमेन बैक, कि ये सोसाइटी ही हमारी ऐसी डेवलप होती चली आ रही है, और हमारे जो लीगल कंस्ट्रक्ट जो हमने बना लिया हमारी सोसाइटी ने, उसने औरतों को पीछे रखा हुआ है। इसमें मर्दों का स्पेसिफिकली कोई हाथ नहीं है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि औरतें खुद भी किसी हद तक इसमें शामिल है। बिलीव्स टुवर्ड्स पेट्रियार्की, अब पेट्रियार्की की तरफ हमारे इनके बिलीव्स क्या हैं। रेडिकल कहते हैं एंग्री अगेंस्ट द सिस्टम एंड, ये तो सख्ती से कहते हैं ना कि पेट्रियार्कल सिस्टम खत्म करो, ये तो होना ही नहीं चाहिए, बस खत्म करने से तो आप मतलब नफरत करते हैं पूरा है कि पेट्रियार्की आई क्यों पड़ी, ये लफ्ज ही क्यों जनरेट हुआ पड़ा है। ये एक्सेप्ट द सिस्टम एंड पेट्रियार्की बट बिलीव्स दैट इट नीड्स टू चेंज, वो कहते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है पेट्रियार्कल सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, कि जहां आपकी जो विमेन है वो सप्रेस हो रही है ना, तो प्लीज आप इनको थोड़ा सा राइट दें। इनकी थोड़ी सॉफ्टर टोन है कि ठीक है अगर ऐसा है अभी तो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इसको चेंज कर लें आप लोग। तो बिलीव टुवर्ड्स द मैन, अब ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये पेट्रियार्कल की बात हो रही है। मैन से रिलेटेड क्या इनके वो हैं, मैन आर द पार्ट ऑफ द पेट्रियार्की, मैन जो है वो पेट्रियार्की का पार्ट है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म का पार्ट है एंड बेनिफिट, और वहां से ये फायदा उठाते हैं, ठीक है। लाइक विमेन मैन आर ऑल्सो अप्रेस्ड बाय द सिस्टम, जैसे औरतें सप्रेस हो रही है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि मेल भी सप्रेस हो रहे हैं। टूल ऑफ चेंज, टोटल सोशल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ओवरऑल एज ऑल आर टाइड टू द पेट्रियार्की, तो वो कहते हैं कि ये सारा स्ट्रक्चर आपका चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए, पॉलिटिकल भी, सोसाइटल भी, सारे का सारा आपका टोटल एक ऑर्डर चेंज होना चाहिए आपकी सोसाइटी का। और लिबरल ये कहते हैं कि चेंज थ्रू द मीन ऑफ लीगल पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल लीगल और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप थोड़े से चेंजेस लें, यानी कि आप वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स दे दें, थोड़े से उनको सोसाइटल राइट्स दे दें, और थोड़े से उनको लीगलाइज कर दें, ताकि उनको सारे माने। लीगल हो जाएंगे तो सब पे उनको मानना जरूरी हो जाएगा ना उन राइट्स को। तो कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना बस ये थोड़े थोड़े से चेंजेस कर दें कि हम जो है ना ज्यादा सफर ना करें बस। लेकिन जो वो आपके हैं रेडिकल, वो कहते हैं नहीं भाई पूरा सोशल ऑर्डर चेंज करो, हम तो मानते ही नहीं है इसको तो। अच्छा, फिर ये लिबरल फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म का,
अब लिबरल फेमिनिज्म जो है ना, ये इंडिविजुअल, अभी लिबरल हमने जैसे भी पीछे ही पढ़े थे, वही जो थोड़ा सॉफ्ट नेचर वाले, तो वो इंडिविजुअल की बात करते थे ना कि औरत और मर्द को हर एक को राइट चाहिए, ठीक है। और ये कोलेक्टिविस्ट हैं, कोलेक्टिवली सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, जिसमें हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे, ओवरऑल बात कर रहे थे ना, ओवरऑल बात कर रहे थे कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको कितना मिलना चाहिए, कौन किस तरह से, मर्द मर्द एक तरफ सारे मर्दों का फायदा हो रहा है या और सारी औरतों को नुकसान हो रहा है, तो ये कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यहाँ पे औरत इंडिविजुअली, औरत और इंडिविजुअल मर्द की बात हो रही है, इक्वेलिटी की बात हो रही थी। टॉक्स अबाउट लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी, यानी कि लीगल इक्वेलिटी और पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करते हैं, राइट ऑफ वोट हो, ये लीगलाइज भी हो, वो मेनली फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्वेलिटी, सॉरी। तो मतलब ये बात करते हैं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को बराबर की सैलरी मिले, मर्द को मतलब हाँ, उनको बराबर की सैलरी वगैरह मिले दोनों को, और जो है उनका सोशल जो स्टेटस है वो भी, अगर एक तरह का काम करें तो एक तरह से उनमें जो इनइक्वेलिटी है ना, जो आपने उनको अपनी इकोनॉमिक सेक्टर में जो दी हुई है, उसको आप खत्म करें, ठीक है। डज नॉट क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की, ये कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि कैपिटलिज्म गलत है, ये पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, कैपिटल, ये इसको क्रिटिसाइज नहीं करते, ये बस अपने उस पे वो रहते हैं कि बस हमें इक्वेलिटी जो है ना, वो थोड़े से राइट्स दे दो हमें कि हम खुशी खुशी रह सकें बस। और ये गोल इज टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की, लेकिन इनका गोल ये है कि आप कैपिटलिज्म को भी बाहर भगाएं और पेट्रियार्की को भी बाहर भगाएं। कैपिटलिज्म को तो सीधा सीधा कहते हैं ना बाहर करें, क्योंकि उसने डिस्टिंक्शन क्या रखी है मेल और फीमेल में, और पेट्रियार्की क्योंकि रूल ही पेट्रियार्कल है, तो मेल फायदा उठा रहा है, मेल फायदा उठा रहा है, तो कैपिटलिज्म अगेन कैपिटलिज्म से भी मेल फायदा उठा रहा है। तो क्रिएशन ऑफ ए जेंडरलेस सोसाइटी, ये कहते हैं कि जेंडरलेस सोसाइटी हो यहाँ पर, यानी कि उसमें आपको डिस्टिंक्शन ना करें मेल और फीमेल में, कि ज्यादा के मतलब मेल को ज्यादा राइट दे दो, फीमेल को दो ही ना, तो वो जेंडरलेस सोसाइटी हो जिसमें आप जेंडर को जो है ना ज्यादा वो नहीं करें। लेकिन ये कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, क्लासेस ही ना हो कि एक एलीट क्लास है एक लोअर क्लास है, ठीक है, और मेल अगर उसके बाद दूसरी क्लास की बात करते हैं, एक मेल की क्लास है एक फीमेल क्लास है, मेल क्लास को आप ऊपर ऊपर कहीं एक उसमें एक पैरामिड में कहीं ऊपर डालते हैं और फीमेल को आप नीचे डालते हैं। सेम इज द केस विद द ब्लैक एंड व्हाइट्स। तो वो कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर जो है ना वो क्लास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बात करते हैं। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने पहले कहा था, तो यहाँ पे हम रेडिकल्स को दे रहे थे। अगर आप बाकियों को देखें ना, सोशलिस्ट और आपके जो बाकी जो तीन जो आते हैं ना, बेसिकली वो यहाँ कहीं पे लाया करते हैं, इन्हीं जगह में, ठीक है। और जो आपकी ऑर्थोडॉक्स है ना, ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स आपकी कहीं भी एक छोटी सी कम्युनिटी हो सकती है। आपकी इन तीनों के अंदर, जहां पे हम बात कर रहे थे लिबरल की बात कर रहे थे, तो लिबरल में कुछ कम्युनिटी ऐसी भी होंगी, जैसे अभी देखिए हम खुद भी अभी बात कर रहे थे कि कुछ हम औरतों की फ्रीडम की बात करें, लेकिन वहां पे कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्सी दिखाती हैं कि नहीं जी फिर क्या हो गया, अगर कोई मार खा लिया तो फिर क्या हो गया, अगर ये हो गया तो औरत को खानी पड़ती है, औरत को तो झुकना पड़ता है, औरत को तो ऐसे होना पड़ता है। तो वो ये हमारी ये ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है हमारे अंदर, बीइंग अ फीमेल, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ही ये लोग पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट जो कंजर्वेटिव होंगे ना, आपकी जो कम्युनिटी या कोई भी इस किस्म के लोग, वो आपके राइट विंग में फॉल करेंगे। और लेफ्टिस्ट और आपके जो जितने भी जो हम वो देखते हैं ना, जो एलबीजीटी कम्युनिटी है, वो सारी ये लेफ्ट वाली साइड पे आती है इधर करके, क्योंकि ये वो सारे आइडियाज है जो आपके नॉर्मलाइज नहीं है, और आपके जो इधर वाले लोग जो है ना इनको ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है। वो यहाँ से इधर तक जितने भी लोग हैं ना, यहाँ से आगे उनको थोड़ा मानना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो ये वाले जो इधर को लोग हैं ना, जो राइट विंग वाले हैं, ये इन आइडियाज को, जो फेमिनिज्म का जो फेमिनिस्ट जो क्वेयर थ्योरी या जो हमने सारा पढ़ लिया है, जो ये इधर जो लाई करते हैं ना, जो हमारे जो नॉर्मल वैल्यूज और ट्रेडिशन है, वो जो सारे नॉर्मल वैल्यूज और ट्रेडिशनल वाले सारे लोग हैं ना, वो हमारे राइट विंग के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। जो उनको फॉलो करेंगे, जो ट्रेडिशनल होंगे, जो कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, मोस्टली क्या ज्यादा, हाँ जी, मोस्टली वो राइट विंग में ही फॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होती है टू दैट पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड द वैल्यूज, एंड वी यूजुअली गो विद दैट, ठीक है। एंड इवन हम जो है इतना अपने आप को ऐसा डिसीजन उठाते ही नहीं है कि वी गो अगेंस्ट आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन टू गो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सोसाइटी, एंड दैट्स ऑब्वियसली दैट्स अगेंस्ट दैट आइडिया, जो आपका सपोर्ट ही नहीं करता है कोई भी, ना इवन नॉट इन योर फैमिली, नॉट द सोसाइटी एज अ होल। और यही रीजन है कि हम फिर उनको गलत निगाह से या गलत नजरों से देखना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हम एलबीजीटी कम्युनिटी को देखते हैं, या जैसा कि हम रेडिकल्स को या देखते हैं। अगर देखें हमने रेडिकल्स को पढ़ा, हम सबके क्या व्यूज आते हैं, क्या फजूल बातें की हैं इन्होंने, क्या यार क्या पढ़ना पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें, मतलब हम क्यों इस तरह से सोच रहे हैं। उनके लिहाज से हम कंजर्वेटिव हैं, हम उनके लिहाज से हम राइट विंग में फॉल करते हैं,
क्योंकि हम उस हमारे यहाँ वो आइडियाज जो हैं वो कॉमन नहीं है, एक किसी भी लेमैन के लिए कॉमन नहीं है वो आइडियाज, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग नहीं है, हमारी कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट यूरोपियंस, ठीक है, जो इस चीज को फॉलो, ये जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई हुई है जैसे उनकी हुई है, बिकॉज वी बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास और वी बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कल्चर, जहाँ पे हमारी नॉर्म्स और हमारी वैल्यूज दैट मैटर्स अ लॉट, बट उनके नॉर्म्स और वैल्यूज दैट आर अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सोसाइटी एंड दे डू हैव द लेवरेज कि वो वहां पे किस किस्म की चीजें, हाँ ये भी है उनकी उनकी विद इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी वहां पे भी कंजर्वेटिव लोग हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी को नहीं कंसीडर करते हैं, जो नहीं कंसीडर करते हैं रेडिकल्स आर द गुड वंस दैट ऑल्दो दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द डिफरेंट आइडेंटिटीज येट दे आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल इवन दैट इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियंस आर जितनी भी आपकी जो बाहर की स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली, तो वहां पे भी ये लोग आपके राइट विंग वहां भी आपको नजर आएंगे, ये इस तरह से नहीं है कि जो हम एशियंस हैं ये राइट विंग्स हैं और जो यूरोपियंस हैं वो लेफ्ट विंग है, नो, दैट्स इवन दैट वेरीज विद इन पर्टिकुलर सोसाइटी, आपको यूरोपियंस या जो बाहर की सोसाइटी में भी आपको राइट विंग और लेफ्ट विंग मिलेंगे, सो दिस इज अगेन ये आपका वेरी करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पे लाई करते हैं, तो वहां पे उसी आप मीटर पे आप यहाँ पे लाई करेंगे। अच्छा जी, सो I think we are done with today's slides. Yes. So if you have any question, please मेरे से पूछ लीजिए। पीछे से कहीं से भी कोई भी अगर डिफिकल्टी पीछे से भी है ना तो मैं रेफर बैक कर सकती हूँ स्लाइड्स को, आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैम आप just in simple 2 words you can elaborate that what was the mainly key words of the 4 theories of the feminism, such as liberal, socialist, such as in the liberal feminism there was a gender equality, their determination, and in socialist feminism their determination was elimination of the capital system. So like that, kindly explain that other 2 remaining please. अच्छा ठीक है, मैं ना इसको साथ में मैंने कहा है वो, अच्छा ये देखें, ये जो आपने ना, अगर इसको देखना आपने कुछ भी नहीं देखना, ये जो डायग्राम्स मैंने डाली हुई है ना, ये डायग्राम्स ये आपकी पूरी थ्योरी को कंपाइल कर रही है, पूरी थ्योरी को। लिबरल फेमिनिज्म फाइट फॉर कंप्लीट जेंडर इक्वेलिटी, लिबरल जो है कंप्लीट जेंडर इक्वेलिटी की बात करेंगे, ठीक है, लिबरल कंप्लीट जेंडर इक्वेलिटी की बात करेंगे सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल मींस के थ्रू। इसमें आपने याद करना है, लिबरल के साथ वर्ड याद रखना है जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म कॉल्स फॉर द एंड टू कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म को एंड की बात करेंगे, सोशलिस्ट बात करेंगे कि कैपिटलिज्म को खत्म करें, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है अच्छा ये भी बात करते हैं एंड ऑफ डोमेस्टिक स्लेवरी, हाँ जी ठीक है, ये तो हर किस्म की उसकी डिस्टिंक्शन ही खत्म कर देते हैं ना, ये आपने रेडिकल का लफ्ज याद कर लेना है, जो रेडिकल है ना ये तो वो है ना जो कहते हैं कि मर्द, मतलब बस जो आप डाल सकते हैं ना इसके अंदर आप डाल, आपने रेडिकल तो ऐसे याद कर लेना सिंपली इसको वो क्या सी वो हमारी क्या बड़ी जिन्होंने बड़ा काम किया है फेमिनिज्म पे, और खलील रहमान और इसकी सा हुई थी मुंह मरी मारवी मेमन से लिंक, ओ मारवी शर्मा थी भाई, हाँ जी इससे सही पहुंच गए आप, उसी से लिंक कर दे बस इसको, बस हाँ इसको उससे लिंक करते हैं, सही पहुंच गए आप, इसको उससे लिंक कर दे अच्छा तो आपने बस ये याद रखना है 3 चीजें, रेडिकल बात करेंगे टोटल आप कह लें कि वो एक सोसाइटी का ऑर्डर ही चेंज करते हैं, हमें औरतें ही चाहिए, औरतों का ही रूल हो, ठीक है। सोशलिस्ट कहेंगे कैपिटलिज्म को खत्म करें, और लिबरल की थोड़ी सॉफ्ट नेचर है, वो कहेंगे कि भाई जेंडर इक्वेलिटी दोनों के राइट्स हो, ठीक है। और इको फेमिनिज्म जो है वो ये कहेंगे, वो ये बात करते हैं कि जो विमेन की नेचर है ना उसको रिलेट करते हैं, वो उसके वुमेन को रिलेट करते हैं वो नेचर के साथ, इको फेमिनिज्म में वुमेन को रिलेट करेंगे वो नेचर के साथ, यानी कि यानी विमेन जो है वो एसोसिएट करती है एज अ नेचर एज अ होल, ठीक है। उसके बाद जो हमने पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि जो है अब आज का जो दौर है उसमें हर एक को, हर किसी के राइट अलग हैं और सबको जो है ना पूरी आजादी है उन राइट्स को फॉलो करने की, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिबरल जो है वो बात करते हैं जेंडर इक्वेलिटी की, ठीक है। सोशलिस्ट बात करेंगे आपका कैपिटलिज्म खत्म करने की, कैपिटलिज्म को मोड ऑफ कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए। रेडिकल बात करेंगे टोटल शिफ्ट इन द सोसाइटी, ऑर्डर चेंज होना चाहिए। इको फेमिनिज्म जो है वो बात करते हैं कि जो आपकी विमेन है दैट इज टोटली लिंक्ड
टू द नेचर, ठीक है। आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो बात करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम जहां पर आपको सबको उनके राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। हाँ, एक कल्चरल भी तो पड़ा है, कल्चरल वाले ये बात करते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है वो फेमाइन होनी चाहिए, फेमिनिन कल्चर होना चाहिए, सॉफ्ट कल्चर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बारी बारी सारे ये रिपीट करके बताएंगे कि मैंने क्या कहा। शुरू हो जाए, बस एक एक वर्ड में बताना है सबने। मैम, जो लिबरल फेमिनिज्म उसके अंदर आपने कहा कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म उसके अंदर आपने कहा है कि ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ द कैपिटल सिस्टम होना चाहिए, और उसके अलावा ठीक है। आपने रेडिकल का बोला, उसके अंदर वो कहते हैं कि सिस्टम को टोटल ओवरऑल चेंज करना होना चाहिए। ठीक है। जो ठीक है। जो वर्ड जेंडर है उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है। और और इको कल्चरल वाले, फेमिनिज्म, कल्चरल, हाँ, इको फेमिनिज्म क्या कहते हैं? इको फेमिनिज्म के अंदर जो बेसिकली फेमिनिज्म वर्ड है उसको सोसाइटी से अटैच किया गया, मेरे ख्याल में ये नेचर से, सॉरी, नेचर के साथ अटैच किया गया है। हाँ, नेचर से, ठीक है। ठीक है। जी जी। और एक साइको एनालिटिक मैंने, हाँ सच, साइको एनालिटिक में क्या था वो मैंने नहीं बताई, वैसे आप लोगों को पढ़ाई है। साइको एनालिटिक में क्या था? साइको एनालिटिक बाकी भी बोलो भाई, मैं अकेले नहीं बोल रहा है। पावर के साइको साथ एनालिटिक में रिलेट हमने ये करती पढ़ा है है। कि साइकी, और मर्द की मेल साइकी है कि उसने औरत को सब्जुगेट करना है, यानी कि औरत को उसने सप्रेस करना है। मर्द की साइकी ये है, ये साइको एनालिटिक है, ठीक है। अब बताएं, और कोई दूसरा बताए। लिबरल जो है वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करती है, और जो हम्म, सोशल है वो मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बिल्कुल ठीक, रिलेट करती है। बिल्कुल ठीक। कैपिटलिज्म को खत्म होना चाहिए। फिर जो हम्म, रेडिकल है वो टोटली वुमेन को सपोर्ट करती है कि बस वुमेन ही वुमेन होने चाहिए, मर्दों को तो निकाल दो। बिल्कुल ठीक। फिर जो कल्चर वाली होती है हम्म, उसमें ये होता है कि सॉफ्ट कल्चर होता है, और फेमिनिज्म हाँ हाँ फेमिनिन को रिलेट करती हाँ, है। फिर इको जो होती है वो नेचर ऑफ वुमन के साथ रिलेट करती है, एज ए नेचर, ठीक एज ए है। होल। फिर ठीक है, साइकोएनालिटिक जो होती है वो साइकी ऑफ मेल को कहती है कि मेल के पास पावर है तो वही सब कुछ है। वेरी गुड, ठीक है। और एक पोस्ट मॉडर्न रह गया है। पोस्ट मॉडर्न भूल गए। देखिए, मॉडर्न से लगाए ना, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न। मॉडर्न हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज को आप कह रहे हैं सबको सबके राइट मिलने चाहिए, सारे इक्वल हैं, सबको, हर एक को उसका राइट, उसको चॉइसेस, हर एक के पास चॉइसेस है। हमारी एलजीबीटी जितने लेस्बियन ये सब, सबके पास चॉइसेस है। मॉडर्न से देखिए ना, मॉडर्न दौर क्या कहते हैं, उसको मॉडर्न से लिंक करें। मॉडर्न वो कहता है सबको सारे राइट्स मिले, ये उसकी पोस्ट मॉडर्न हाँ, अप्रोच है, मार्जिनलाइज ठीक नहीं है। होना चाहिए, सबको हाँ, सबके राइट्स मार्जिनलाइज मिलने नहीं होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, और आप, और कौन बताएगा? दो हुए हैं भी, सबसे पूछना है मैंने। ये जो रेडिकल है, सॉरी, लिबरल जो है ना, लिबरल ये कहते हैं जेंडरलेस सोसाइटी, तो एक इक्वल राइट्स होने चाहिए ना, ठीक है। लिबरल ठीक है। वाले कहते हैं। ठीक ये है। नहीं मैम, लिबरल वाले तो नहीं कहते मेरे ख्याल में सोशलिस्ट, कि जेंडर लेस हो जाए, वो तो जेंडर इक्वालिटी की नहीं बात करते। जेंडर इक्वेलिटी इकोनॉमिकली जो तभी है ना वो होगी ना जब इक्वल आप होने जेंडर लेस होंगे, यानी कि आप कंसीडर नहीं करेंगे। जेंडर इक्वेलिटी तभी आएगी ना, तो जब जेंडर लेस का मतलब ये होता है कि आप कंसीडर ना करें कि मेल को आप ज्यादा राइट दें और फीमेल को आप कम राइट दें, तो जेंडर लेस हो गया ना वो। अच्छा, उसके बाद जो है लिबरल के बाद आ जाती है हमारी ये सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में वो जो क्रिटिसाइज जो है ना ज्यादा उसके कैपिटलिज्म पे ही किया गया कि इसकी वजह से सारा जो है यही है कैपिटलिज्म, इसको फिर इसको करो आउट सोसाइटी से ना, ठीक जिसकी वजह है। से फीमेल जो है ना वो गुलाम बनी हुई है, ठीक है। मर्द जो है ना उनके गुलाम है के, और उन गुलामों की औरतें गुलाम बनी हुई है, गुलामों के गुलाम वाला जो है ना कंसेप्ट वो देती है ये सोशलिस्ट वाले। उसके बाद जो रेडिकल है, रेडिकल कहते हैं फीमेल्स जो है ना वो यानी कि फीमेल को वो आगे लेके आते हैं कि यानी कि मैट्रियार्की होनी चाहिए, पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, यानी कि फीमेल डोमिनेंट हो, फीमेल्स जो है ना, मेल्स तो होने ही देना चाहिए। रेडिकल ये समझ लो ना कि हम फीमेल को ही होना चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है मेल्स की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इको में जो है वो कहते हैं कि जो नेचर में जो क्वालिटीज है ना वो सेम फीमेल्स में भी वही क्वालिटीज है, और ये जो इन्वायरमेंट को ना तबाह कर रहे हैं अपने मतलब बिहेवियर से, हम नेचर को कर रहे हैं ना, इसलिए जो मेल है ना वो फीमेल को कर रहे हैं, यानी कि वो ज्यादा ना उसको इको से ही है ना, इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस और नेचर पे फोकस है। तो अच्छा, वो ये इको फेमिनिज्म क्यों है जी, इन्वायरमेंट नेचर, तो वो फेमिनिज्म जो है ना वो कहते हैं फीमेल जो डिस्क्रिमिनेट हो रही है ना, इको को वो मिसाल देते हैं, मिसाल यूज करते हैं, एनालॉजी यूज करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर ये क्वालिटीज है वो फीमेल के अंदर है। अच्छा, तो वो तो आपने डिटेल में बताया भी था।
अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्न में क्या है कि जितनी भी टाइप है मतलब सेक्स की, जो LGBT है और मेल फीमेल, जो सब इनके ना हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक को अपने, हर एक के पास ना उनकी वो अपनी मर्जी से अपनी इसमें आजाद कर देना इंडिविजुअल को, हर कोई अपने हिसाब से रहे। अच्छा, वो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले है ना, ये मॉडर्निज्म जो है ना, मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी के आइडियाज को रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म वाले ना। अच्छा, जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है ना, ये पोस्ट मॉडर्न के ही अप्रोच को यूज करती है। अच्छा, और इसके बाद एक रह गया है कल्चरल में वो ये कहता है ना कि मैट्रियार्की होनी चाहिए। कल्चरल फेमिनिज्म में कहते हैं कि मैट्रियार्की होनी चाहिए, मैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए। और ये वो सॉफ्ट कल्चर, वो उसमें थोड़ा सा कल्चरल, हाँ एक सेकंड इसको अपने जहन में रखना है। कल्चर की बात हो रही है, फेमाइन कल्चर होना चाहिए, फेमिनिन कल्चर होना चाहिए। कल्चर है वो, कल्चर के ऊपर बात करता है। लेकिन ना मैट्रियार्की होगी ना तो वहाँ पे फीमेल को ज्यादा वो अथॉरिटी फीमेल के पास होगी ना। नहीं, अब ये बात जहन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो फीमेल फेमाइन कल्चर की बात करते हैं, वहां पे उसको फीमेल की नेचर के साथ एसोसिएट करता है, यानी कि सॉफ्ट, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को राइट होंगे। जो आपका मैस्कुलिन कल्चर होगा वो मेल डोमिनेट होगा, लेकिन जो फेमाइन कल्चर होगा वो फीमेल डोमिनेट नहीं होगा, वहां पे इक्वेलिटी होगी। आप असल में शायद हमने कल का लेक्चर नहीं लिया होगा, मैंने इसलिए रेफर किया था। कल के लेक्चर में ये ना थ्योरी हमने पढ़ी है सोशल कंस्ट्रक्शन की। मैं आप सबको कहूंगी आपने जरूर रेफर करनी है कल की। यार कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन की यार देखो ना, कंस्ट्रक्ट करना मतलब कि सेक्स क्या है वो बायोलॉजिकली है, और जो जेंडर है वो कल्चरली है। हमने कल्चरली बता दिया कि जो फीमेल है वो शलवार कमीज पहनेगी, दुपट्टा लेगी और ये लड़कियों वाले टॉयज से खेलेगी, और मेल जो है वो इस तरह की ड्रेसिंग करेगा और उसके टॉयज गन होगी, या यानी कि मेल गाड़ी वगैरह जहाज वगैरह इस तरह के मेल है। अभी हमने कंस्ट्रक्ट खुद से किया ना, ये हमने खुद ही इन चीजों के साथ वो ना सोशलाइजेशन शुरू कर दी है बच्चों की। तो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, उनको आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं इसके तुमने रोना नहीं है, तुमने स्ट्रॉन्ग बनना है, और तुम फीमेल हो, तुम्हें घर रहना है। तो ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एज के हिसाब से, जैसे वो बड़ा होता है उसे ड्यूटियां साइन करते हैं। तो यही कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। तो कल्चर फेमिनिज्म उसमें आप नेचर को बता रहे हैं कि आपका कल्चर वहां कैसा होगा, आपका कल्चर सॉफ्ट कल्चर होगा वहां पर। ठीक है, मतलब वहां पर आपके जो है राइट्स मैन और विमेन दोनों होंगे। आपके पास जो है ना इक्वेलिटी एग्जिस्ट करेगी, और जो है आपको वहां पर ये लड़कियां जो है वो लड़ती नहीं है। तो यहाँ पे आपका फीमेल कल्चर ये अलाउ करता है कि लड़के लड़के दोनों रो सकते हैं, और ठीक है, और मतलब लड़ाई जो है वो दोनों के लिए ही करना ठीक नहीं है। तो आपका जो फेमाइन कल्चर होता है ना, वो बेसिकली फीमेल ट्रेड्स को काउंट करता है, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट किस्म का कल्चर आपका होता है। आपकी सोसाइटी के अंदर जो कल्चर होगा वो थोड़ा सॉफ्ट किस्म का होगा, जहां पे अगर आपकी लड़ाई हो जाएगी तो आप निगोशिएशन से मसला हल करेंगे, जैसा एज कंपेयर टू द वन कि अगर आपका मैस्कुलिन कल्चर होगा, वहां पे आपकी लड़ाई अगर हुई तो आप झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से हाथापाई करेंगे आप लोग। तो उन्होंने जो मेल और फीमेल के जो ट्रेड्स है ना, उससे जनरेट किया हुआ है कल्चर, यानी कि अगर फेमाइन कल्चर होगा तो वो सॉफ्ट नेचर का होगा। देखिए, कोई सिचुएशन, कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका जो इजहार होगा ना, मेल्स जो है ना वो मारपीट के करते हैं, औरत बोल के करती है। मतलब वो बोल यानी कि आपस में बहस कर लें और मसले को कोई ना किसी नतीजे तक ले जाए। तो औरत ने बोलना होता है, और औरत में ये क्वालिटीज वो नहीं ना होती कि वो जी गुस्सा आया तो जी शुरू हो गई थप्पड़ों से और जी डंडा उठा लिया। ये तो मेल में होती है ना, ये वाली चीजें, मस्कुलिनिटी तो मेल में होती है। तो वो अपना अग्रेशन का इजहार मारपीट से करता है, और जो फीमेल है वो जरा मारपीट की तरफ नहीं आती, तो फिर उसके पास वो उसकी जो वो जुबान का इस्तेमाल कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब मैं वही ढूंढ रही थी स्लाइड, मुझे मिलती नहीं, तो जो है ना साइको फेमिनिज्म जो है उसमें यही है कि साइकोलॉजिकली जो है ना मेल अपने आप को सुपीरियर समझता है। और अच्छा, ये आपको मेरी दूसरी वाली स्लाइड शो हो रही है? यार मेरे पास ब्लैंक शो हो रही है शो, लेकिन आपके पास स्लाइड शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है शो। कौन सी वाली हो रही है?
खाली स्लाइड। मेरे पास है क्लिक टू ऐड, कौन सी क्लिक टू ऐड टाइटल ब्लैंक अच्छा ब्लैंक, अच्छा ये वाली नहीं फिर शो हो रही, ये तो दोबारा शेयर कर, अच्छा चलिए तो दोबारा कर फिर शेयर करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपके ना ग्रुप वो उसमें पड़ी हुई है जेंडर स्टडीज जो डे 2 है ना, उसकी स्लाइड चेक करिएगा, उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो बात वो कर रहे हैं ना उसकी कल्चर फेमाइन और मैस्कुलिन कल्चर की ना, तो वहां पे स्लाइड पड़ी होगी, आप उसकी थ्योरी है उसको पढ़ेंगे ना तो आप और अच्छे से समझ भी लग जाएगी। वैसे आप पहुंच गए, आप बिल्कुल नहीं, सही बता मेरे रही हैं। पास ये साहब ना मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे ना, तो मैं वो सुनूंगी ना, मुझे हो जाएगा क्लियर, मुझे ना नहीं आपका कॉन्सेप्ट सुनने क्लियर से हो और गया, देखने से उसको ज्यादा सिर्फ क्लियर होता है। देखेंगे भी ना तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छा तो कौन एग्जांपल्स रह दी गई होंगी, मुझे वो, ठीक हो गया, ठीक है। मैं 2 फिर मिनट में वैसे भी कॉल एंड हो जाएगी, मुझे जल्दी से जो रह गए ना दो वो भी मुझे फीमेल बता दें, जो ज्यादा जो रह गए हैं वो भी बोल के बताएं। जी जो लिबरल फेमिनिज्म है ना, ये इब्राहिम ये कहता है ही इज इक्वल टू शी, लिबरल दोनों को कहते ही हैं, को हाँ इक्वल, ठीक शी है के इक्वल ठीक है कर ठीक है दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ही बिल्कुल को ठीक, शी के इक्वल कर दें, और ये इंडिविजुअल लेवल का सोच रहे हैं आप, ठीक ठीक है। है, और जो सोशलिस्ट है ना, ये कहते हैं कि एंड ऑफ डोमेस्टिक स्लेवरी और एंड ऑफ कैपिटलिज्म होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, जो औरतों का एक्सप्लॉइटेशन है वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल कह रहा है कि जो एंड ऑफ पेट्रियार्की होना चाहिए और जेंडर का और सेक्सिज्म का एंड होना चाहिए, इसकी बेस पे क्लासेस नहीं बननी चाहिए, ठीक है, बल्कि क्लासेस बननी चाहिए, तो इनको अलग कर देना चाहिए, इनको अलग हम्म, करना चाहिए। ठीक है, और कल्चरल वाले कहते हैं कि जो सोसाइटी को ना, सोसाइटी वालों को, सोसाइटी के लोग हैं उनको फील के कल्चर को भी इनका करना चाहिए, ना कि वो सिर्फ मेल कल्चर एलोबोरेट करें। सिर्फ मर्द ही नहीं करता, औरतें भी किचन में सर बर्दाश्त कर रही होती हैं वो भी। ठीक है, तो ठीक हो इको गया, फेमिनिज्म वाले ये कहते हैं कि जो माहौल है, जो या जो हमारा सोसाइटी का माहौल है, मुआशरे का माहौल है, जिस तरह एक दुनिया का एक इकोसिस्टम, इस तरह फैमिली का जो इकोसिस्टम है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है, मेल की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए जो इसकी एक्टिविटीज है ना मेल की, उसको मॉडरेट होना चाहिए, तो ताकि दोनों जो मुआशरा है ना इक्वल रन कर सके। ठीक है, ठीक हो गया, साइकोएनालिटिक, और अग, हाँ जी, साइकोएनालिटिक में ये होता है कि वो ये कहता है कि मेल के जो अंदर इनहेरिटेंट है ना, ये चीज मैंने इसको हम्म, दबाना है, इसका खात्मा होना चाहिए, तो ये चीज ताकि सोसाइटी जो है प्रोग्रेस कर सके। ठीक हो गया।